हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डीएस ज्ञान दृष्टि। आज का जो मेरा वीडियो है वो आधारित है डेली करंट अफेयर्स और इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं 1 मई 2024 के 20 प्लस एमसीक्यू इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स और उसके आंसर जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है हर कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं स्टूडेंट्स के लिए। तो आप इस वीडियो को देखिए, वीडियो को अंत तक देखकर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और यदि आप इस चैनल पर पहली बार विजिट करें तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो पहला आज का प्रश्न है, इससे पहले आज 1 मई है। 1 मई को इंटरनेशनल लेबर डे मनाया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस मनाया जाता है, मजदूर दिवस। तो आज सभी को हैप्पी लेबर डे। तो पहला प्रश्न है कि हाल ही में हमजा यूसुफ ने किस देश के प्रथम मंत्री के पद से इस्तीफा दिया है। ऑप्शन ए फ्रांस, ऑप्शन बी अमेरिका, ऑप्शन सी स्कॉटलैंड और ऑप्शन डी ऑस्ट्रेलिया। तो प्रश्न संख्या 1 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, स्कॉटलैंड के हमजा यूसुफ ने देश के प्रथम मंत्री के पद से इस्तीफा दिया है। प्रश्न संख्या 2 है कि हाल ही में चीन ने किस देश के लिए निर्मित 8 हैंगर श्रेणी की पहली पनडुब्बी लॉन्च की है। ऑप्शन से पाकिस्तान, ऑप्शन बी संयुक्त अरब अमीरात, ऑप्शन सी नीदरलैंड और ऑप्शन डी इंडोनेशिया। तो प्रश्न संख्या 2 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, पाकिस्तान के लिए निर्मित पनडुब्बी 8 हैंगर श्रेणी की पहली पनडुब्बी लॉन्च की है चीन ने। प्रश्न संख्या 3 है, प्रश्न है कि हाल ही में उत्तराखंड सरकार ने पतंजलि आयुर्वेद के कितने प्रोडक्ट्स का मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस सस्पेंड यानी रद्द कर दिया है। ऑप्शन से 12 प्रोडक्ट्स, ऑप्शन बी 13 प्रोडक्ट्स, ऑप्शन सी 14 प्रोडक्ट्स और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो प्रश्न संख्या 2 का सही जवाब हो जाएगा उत्तराखंड सरकार ने पतंजलि आयुर्वेद के 14 प्रोडक्ट्स का मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस सस्पेंड कर दिया है। तो प्रश्न संख्या 3 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी 14। प्रश्न संख्या 4 है कि हाल ही में विनय वीर का निधन हुआ है, वे कौन थे। ऑप्शन से राजनीतिज्ञ, ऑप्शन बी लेखक, ऑप्शन सी पत्रकार और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो प्रश्न संख्या 4 का जो सही जवाब हो जाएगा हाल ही में विनय वीर का निधन हुआ है, वे एक मशहूर पत्रकार थे। प्रश्न संख्या 5 है, प्रश्न है कि हाल ही में किसे ऑफलाइन क्यूआर कोड बेस्ड स्कैन एंड पे सेवा लॉन्च की है। हाल ही में किसने ऑफलाइन क्यूआर कोड बेस्ड स्कैन एंड पे सेवा लॉन्च की है। ऑप्शन है क्रेड, ऑप्शन बी सीबीआई, ऑप्शन सी पीएनबी और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो प्रश्न संख्या 5 का सही जवाब हो जाएगा हाल ही में ऑफलाइन क्यूआर कोड बेस्ड स्कैन एंड पे सेवा क्रेड ने लॉन्च की है। प्रश्न संख्या 5 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए क्रेड। प्रश्न संख्या 6 है कि हाल ही में सीता अम्बा मंदिर के राज्य अभिषेक के लिए किस नदी का पवित्र जल श्रीलंका भेजा जाएगा। ऑप्शन से गंगा नदी, ऑप्शन बी सरयू नदी, ऑप्शन सी यमुना नदी और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो प्रश्न संख्या 6, सीता अम्बा मंदिर के राज्याभिषेक के लिए सरयू नदी का पवित्र जल श्रीलंका भेजा जाएगा। तो प्रश्न संख्या 6 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी सरयू नदी। प्रश्न संख्या 7 है कि हाल ही में किस बैंक ने मुंबई में अपनी चौथी स्टार्टअप केंद्रित शाखा का उद्घाटन किया है। ऑप्शन से केनरा बैंक ने, ऑप्शन बी पंजाब नेशनल बैंक ने, ऑप्शन सी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने और ऑप्शन डी बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने। तो प्रश्न संख्या 7 का सही जवाब हो जाएगा मुंबई में अपनी चौथी स्टार्टअप केंद्रित शाखा का उद्घाटन स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने किया है। तो प्रश्न संख्या 7 का सही जवाब ऑप्शन सी। प्रश्न संख्या 8 है कि हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 12,000 रन बनाने वाले दूसरे सबसे तेज एशियाई बल्लेबाज कौन बने हैं। ऑप्शन से ए केएल राहुल, ऑप्शन बी बाबर आजम, ऑप्शन सी अंबाती रायडू और ऑप्शन डी रोहित शर्मा। तो प्रश्न संख्या 8 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी बाबर आजम। प्रश्न संख्या 9 है कि हाल ही में फिल्म फेयर अवार्ड 2024 में किसे सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के रूप में सम्मानित किया गया है। ऑप्शन से श्रद्धा कपूर को, ऑप्शन बी कृति सेनन को, ऑप्शन सी आलिया भट्ट को और ऑप्शन डी राकुल प्रीत सिंह को। तो प्रश्न संख्या 9, फिल्म फेयर अवार्ड 2024 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के रूप में
आलिया भट्ट को सम्मानित किया गया है। तो प्रश्न संख्या 9 का जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, आलिया भट्ट। प्रश्न संख्या 10 है कि हाल ही में फार्म मशीनरी प्रौद्योगिकी पर शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ है। ऑप्शन से नई दिल्ली में, ऑप्शन बी बेंगलुरु में, ऑप्शन सी लखनऊ में और ऑप्शन डी मुंबई में। तो प्रश्न संख्या 10 का सही जवाब हो जाएगा हाल ही में फार्म मशीनरी प्रौद्योगिकी पर आधारित शिखर सम्मेलन का आयोजन नई दिल्ली में किया गया है। नई दिल्ली भारत की राष्ट्रीय राजधानी है। प्रश्न संख्या 11 है कि हाल ही में भारत और किस देश के साथ नेट जीरो इनोवेशन वर्चुअल सेंटर बनाने पर सहमत हुआ है। ऑप्शन से अमेरिका के साथ, ऑप्शन बी यूनाइटेड किंगडम के साथ, यूके के साथ, ऑप्शन सी जर्मनी के साथ और ऑप्शन डी हंगरी के साथ। तो प्रश्न संख्या 11 का सही जवाब हो जाएगा हाल ही में भारत और यूनाइटेड किंगडम देश के साथ नेट जीरो इनोवेशन वर्चुअल सेंटर बनाने पर सहमत हुआ है। तो प्रश्न संख्या 11 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी यूनाइटेड किंगडम, जिसे यूके, ब्रिटेन या इंग्लैंड भी कहा जाता है। प्रश्न संख्या 12 है कि हाल ही में नासा स्पेस एजेंसी के वैज्ञानिकों ने चंद्रमा धूल से किस तत्व की खोज की है। ऑप्शन से हाइड्रोजन, ऑप्शन बी कार्बन, ऑप्शन सी बोरान और ऑप्शन डी ऑक्सीजन। तो प्रश्न संख्या जो 12 है, हाल ही में नासा स्पेस एजेंसी के वैज्ञानिकों ने चंद्रमा के धूल से ऑक्सीजन की खोज की है। तो प्रश्न संख्या 12 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी ऑक्सीजन। ऑक्सीजन एक महत्वपूर्ण एलिमेंट है जिसकी एटॉमिक नंबर 8 होती है और एटॉमिक मास 16 होती है। इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होता है 1s2 2s2 2p4 होता है। प्रश्न संख्या 13 है कि हाल ही में किस राज्य में सिंथन स्नो फेस्टिवल 2014 आयोजित किया गया है। ऑप्शन से उड़ीसा में, ऑप्शन बी हरियाणा में, ऑप्शन सी जम्मू कश्मीर में और ऑप्शन डी मध्य प्रदेश में। तो प्रश्न संख्या 13 का सही जवाब हो जाएगा हाल ही में जम्मू कश्मीर राज्य में सिंथन स्नो फेस्टिवल 2024 का आयोजन किया गया है। तो प्रश्न संख्या 13 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी जम्मू कश्मीर। प्रश्न संख्या 14 है कि हाल ही में किस तिथि को आयुष्मान भारत दिवस मनाया गया है। ऑप्शन से 30 अप्रैल को, ऑप्शन बी 29 अप्रैल को, ऑप्शन सी 28 अप्रैल को और ऑप्शन डी 24 अप्रैल को। तो प्रश्न संख्या 14 का जो सही जवाब हो जाएगा हाल ही में आयुष्मान भारत दिवस 30 अप्रैल 2024 को मनाया गया है, यानी 30 अप्रैल को ही आयुष्मान भारत दिवस मनाया जाता है। प्रश्न संख्या 15 है कि हाल ही में किस देश के वैज्ञानिकों को 90 मिलियन वर्ष पुराना शाकाहारी डायनासोर मिला है। ऑप्शन से अमेरिका, ऑप्शन बी यूनाइटेड किंगडम, ऑप्शन सी जर्मनी और ऑप्शन डी अर्जेंटीना। तो प्रश्न संख्या 15 का सही जवाब हो जाएगा हाल ही में अर्जेंटीना के वैज्ञानिकों को 90 मिलियन वर्ष पुराना शाकाहारी डायनासोर मिला है, यानी उसके अवशेष मिले हैं। प्रश्न संख्या 16 है कि हाल ही में क्रिटिकल मिनरल सम्मेलन कहाँ शुरू हुआ। ऑप्शन से नई दिल्ली में, ऑप्शन बी बेंगलुरु में, ऑप्शन सी लखनऊ में और ऑप्शन डी मुंबई में। तो प्रश्न संख्या 16 का सही जवाब हो जाएगा हाल ही में क्रिटिकल मिनरल सम्मेलन 2024 का आयोजन नई दिल्ली में किया गया है। प्रश्न संख्या 17 है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने नीलगिरी तहर के संरक्षण के लिए 3 दिवसीय सर्वेक्षण शुरू किए हैं। ऑप्शन से उड़ीसा, ऑप्शन बी तमिलनाडु, ऑप्शन सी जम्मू कश्मीर और ऑप्शन डी मध्य प्रदेश। तो प्रश्न संख्या 17 का सही जवाब हो जाएगा तमिलनाडु राज्य सरकार ने नीलगिरी तहर के संरक्षण के लिए 3 दिवसीय सर्वेक्षण शुरू किया है। प्रश्न संख्या 17 का सही जवाब ऑप्शन बी। प्रश्न संख्या 18 है कि हाल ही में एशियाई अंडर-20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2024 में भारत ने कितने पदक यानी मेडल जीते हैं, अपने नाम किए हैं। प्रश्न संख्या 18 के ऑप्शन है ए 29, ऑप्शन बी 23, ऑप्शन सी 24 और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो प्रश्न संख्या 18 का जो सही जवाब हो जाएगा हाल ही में आयोजित एशियाई अंडर-20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2024 में भारत ने कुल
29 मेडल यानी पदक अपने नाम किए हैं। तो प्रश्न संख्या 18 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए 29। प्रश्न संख्या 19 है कि हाल ही में किसने 26वें नौसेना प्रमुख के रूप में कार्यभार संभाला है। ऑप्शन से अनुराग चंद्रा ने, ऑप्शन बी दिनेश कुमार त्रिपाठी ने, ऑप्शन सी राजीव सिन्हा ने और ऑप्शन डी अजीत डोभाल ने। तो प्रश्न संख्या 19 काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आगामी जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है उसके लिए 26वें नौसेना प्रमुख के रूप में दिनेश कुमार त्रिपाठी ने कार्यभार संभाला है। तो प्रश्न संख्या 19 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी दिनेश कुमार त्रिपाठी। प्रश्न संख्या 20 है कि हाल ही में किसे गोल्ड मैन इन्वायरमेंटल पुरस्कार 2024 दिया गया है। ऑप्शन से डॉक्टर अनुराग चंद्रा को, ऑप्शन बी दिनेश कुमार त्रिपाठी को, ऑप्शन सी आलोक शुक्ला को और ऑप्शन डी अजीत डोभाल को। तो प्रश्न संख्या 20 का जो सही जवाब हो जाएगा हाल ही में गोल्ड मैन इन्वायरमेंटल पुरस्कार 2024 आलोक शुक्ला को दिया गया है। प्रश्न संख्या 20 का सही जवाब ऑप्शन सी। प्रश्न संख्या 21 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न है कि हाल ही में किसे इंडियाज न्यूक्लियर टाइटस नामक पुस्तक प्राप्त हुई है। ऑप्शन से नरेंद्र मोदी को, ऑप्शन बी राजनाथ सिंह को, ऑप्शन सी एस जयशंकर को और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो प्रश्न संख्या 21 का जो सही जवाब हो जाएगा हाल ही में इंडियाज न्यूक्लियर टाइटस नामक पुस्तक डॉक्टर एस जयशंकर को प्राप्त हुई है, जो वर्तमान में भारत के एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर हैं यानी विदेश मंत्री हैं। प्रश्न संख्या 22 से इस वीडियो का अंतिम प्रश्न है कि हाल ही में IBM के नए अध्यक्ष कौन बने हैं। ऑप्शन से ए कृष्ण अल्लाह, ऑप्शन बी दिनेश कुमार त्रिपाठी, ऑप्शन सी आलोक शुक्ला और ऑप्शन डी अजीत डोभाल। तो प्रश्न संख्या 22 हाल ही में IBM के नए जो अध्यक्ष बने हैं, प्रेसिडेंट जो बने हैं, उनका नाम है ऑप्शन है कृष्ण अल्लाह। तो ये था हमारा आज का वीडियो जो आधारित था 1 मई 2024 के 20+ वेरी इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर्स और उसके आंसर पे, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हर तरह की कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, जैसे बिहार SSC, बिहार पुलिस, बिहार BPSC या SSC या कोई भी अन्य जैसे IAS IPS या जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हैं उसके लिए इम्पोर्टेंट वीडियो है। तो आप इस वीडियो को देखिए, वीडियो को देखकर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और यदि आप इस चैनल पर पहली बार विजिट करें तो प्लीज़ चैनल DS ज्ञान दृष्टि को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, जिससे जो भी मैं वीडियो बनाऊँ उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड वॉचिंग।